मध्य रात्रि में जैसे ही मन्ना देव के कैद खाने का द्वार खुला, उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके प्राण लेने आ चुका है। कैद खाने के कोने में जल रही मशाल की इतनी रोशनी नहीं थी कि मन्ना को कुछ भी साफ दिख सके। उसे अचानक चुपके से एक छाया अपने करीब आती हुई प्रतीत हुई। मन्ना देव चिल्लाया, कौन हो? कौन हो तुम? वो छाया अब उसके करीब पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा देखते ही मन्ना देव के होश उड़ गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। मन्ना देव कुछ बोल पाते उससे पहले ही चंद्रगुप्त ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फुसफुसाकर बोला, शांत रहिए मालिक, हमारी आवाज सुनकर कोई आ जाएगा। मन्ना देव चंद्रगुप्त को सामने देखकर हैरान रह गया। चंद्रगुप्त ने जैसे ही उनके मुंह से अपना हाथ हटाया, वो धीमे किंतु चिंतित स्वर में बोले, चंद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो और कारावास में कैसे पहुंचे? चंद्रगुप्त बोला, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको यहां से छुड़ा तो लूं। इतना बोल वो उनकी बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन्ना के पैरों में 2 बेड़ियों को मिलाकर उन्हें भी एक मजबूत ताले से बांध दिया गया था। उन बेड़ियों के दूसरे सिरे को खंबे से बांधा गया था। मन्ना देव बोला, व्यर्थ कोशिश कर रहे हो चंद्र, बिना इन तालों को खोले मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हें लौट जाना चाहिए यहां से। चंद्रगुप्त परेशान होकर बोला, मालिक, मैं आपको ही छुड़ाने आया था, बिना आपको लिए वापस कैसे जा सकता हूं? आपको क्या है माई कितनी परेशान है घर में, उन्होंने तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया है। मन्ना देव बोले, तुम्हें अपनी माई को समझाना पड़ेगा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। अब तुम जाओ यहां से, शीघ्र करो, अन्यथा कोई आ गया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चंद्रगुप्त मन्ना देव की आंखों में देखकर गंभीर होता हुआ बोला, आप जिसे बचा रहे हैं, आखिर वो बच्चा है कौन? चंद्रगुप्त का प्रश्न सुन मन्ना देव उसे सच बताने ही वाले थे, लेकिन फिर कुछ विचार कर वो रुक गए। मन्ना देव ने मन में सोचा, चंद्रगुप्त जब मुझे छुड़ाने कारावास तक आ सकता है तो सत्य जान के स्वयं ही महामंत्री और सेनापति के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं इसे सत्य नहीं बता सकता। मन्ना देव को यूं चुप देख चंद्रगुप्त बोला, आप चुप क्यों हैं? कौन है वो बालक? क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊं। मन्ना देव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे, क्या बोल के चंद्रगुप्त को वहां से जाने को कहे। वो अभी चंद्रगुप्त को भेजने का उपाय सोच ही रहा था कि तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जो तेजी से कारावास की तरफ बढ़ रहे थे। मन्ना देव घबराते हुए बोले, चंद्र, छुप जाओ मेरे पीछे, शीघ्र करो। चंद्रगुप्त तुरंत ही मन्ना देव के पीछे छिप गया। तभी मंत्री शंभुनाथ ने उस कोठरी में प्रवेश किया। वो मन्ना देव के करीब आकर बोले, मुझे आश्चर्य होता है मन्ना देव, कि अमात्य ने आपकी कोठरी का द्वार बाहर से खुला ही छोड़ दिया। कहीं वो कोई नई चाल तो नहीं चल रहे? मन्ना देव समझ गए कि कोठरी तो चंद्रगुप्त ने खोली थी, लेकिन शंभुनाथ को किसी पर शक न हो, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए पूछा, आप सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, मुझे आपका सीधे बात करने का तरीका पसंद आया। मैं हूं मगध का खाद्य मंत्री शंभुनाथ, और मुझे आपसे उस गुलाम बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करनी है। मन्ना देव खींचते हुए बोला, कितनी बार एक ही सवाल करेंगे और कितनी बार जवाब दूंगा मैं? मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब किसी को और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, मन्ना देव, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा सेवक आपके गांव गया था और मुझे ज्ञात है कि आप उस बच्चे को भली भांति जानते हैं। अगर आप उसका पता बता दें तो आपकी कृपा होगी। उसकी मां यही महल में एक दासी है जो बहुत परेशान है। मेरी नहीं तो एक मां की परिस्थिति को समझते हुए ही उसका पता बता दे। मन्ना देव बोला, क्षमा करें मंत्री जी, आप कितनी भी विनती कर लें, चाहे तो मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकाल लें, किंतु मेरा उत्तर नहीं बदलने वाला। शंभुनाथ के चेहरे पर निराशा छा गई। वो बोले, मैं ना ही अमात्य हूं और ना ही मुझे उनकी तरह अत्याचार करना आता है। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था और उस बेचारी दासी को उसके पुत्र से मिलवाना चाहता था। मुझे अमात्य का कार्य पसंद नहीं है, इसलिए मध्य रात्रि तुमसे मिलने आया।
परंतु अगर तुम एक अबला मां की मदद नहीं करना चाहते हो तो ना सही, मैं वापस जाता हूं। वो निराश होकर वहां से बाहर निकले, लेकिन एक बार फिर एक नजर मन्ना देव की तरफ देखा और बोले, मैं एक बार पुनः वापस आऊंगा, मेरी बातों पर विचार अवश्य करना। इतना बोल वो वहां से चले गए। मन्ना देव को शंभुनाथ की बातों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन ऐसी स्थिति में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। इस कारावास में बंद हो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसका मित्र है और कौन शत्रु। तभी चंद्रगुप्त मन्ना देव के पीछे से बाहर निकला और बोला, मालिक, मुझे ये मंत्री सच्चा लगता है, अगर इनकी बात सच हुई तो? मन्ना देव बोले, हो सकता है ये सच्चे हों, या ये भी हो सकता है कि इन्हें अमात्य ने ही भेजा हो। कुछ भी हो सकता है। हमें अतिशीघ्र किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम जाओ यहां से। किसी को वापस शक हुआ कि कैद का द्वार खुला है तो तुम भी फंस जाओगे यहां। जाओ। चंद्रगुप्त उनके गले लगता हुआ बोला, मैं नई योजना के साथ वापस आऊंगा मालिक, और आपको इस कैद से छुड़ा ले जाऊंगा। मन्ना देव ने चंद्रगुप्त को यह सब करने के लिए मना करना चाहा, लेकिन उसके स्वभाव को देख वो ये जान चुका था कि उसे छुड़ाए बिना चंद्रगुप्त कहीं नहीं जाने वाला। चंद्रगुप्त ने बगैर आवाज के द्वार को बंद किया और वहां से चुपचाप निकल गया। मन्ना देव तो मृत्यु को ही अपनी नियति मान चुका था, लेकिन चंद्रगुप्त के कारावास में होने से अब उसकी चिंता और बढ़ गई थी। इधर मुरा कारावास के बाहर छुपकर मंत्री शंभुनाथ का इंतजार कर रही थी। मन्ना देव से मिलने के बाद शंभुनाथ जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही मुरा बेचैन होती हुई बोली, कुछ ज्ञात हुआ मंत्री जी? कहां है मेरा पुत्र? शंभुनाथ निराशा में सर हिलाते हुए बोले, नहीं, मन्ना देव कुछ भी बताने को राजी नहीं है। मुरा हैरान होकर बोली, क्यों? आपने उसे बताया नहीं कि उस बच्चे की मां बाहर उसका इंतजार कर रही है? शंभुनाथ बोले, मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु लगता है कि वो अमात्य से डरा हुआ है। उसका विश्वास जीत पाना इतना आसान नहीं है। मुरा ये सुनकर निराश हो गई और बोली, अब क्या करूं मंत्री जी? मन्ना देव मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब तो वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। अब किससे ज्ञात करूंगी अपने पुत्र का पता? शंभुनाथ समझाते हुए बोले, अपना धैर्य मत खोना, वो अवश्य बताएगा। परंतु अमात्य ने उस पर इतना अत्याचार किया है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। हमें सर्वप्रथम उसका भरोसा जीतना होगा। मुरा परेशानी भरी आवाज में बोली, लेकिन कब मंत्री जी? जब उसकी हत्या भी मेरे रिश्तेदार की तरह हो जाएगी तब? मैं अब स्वयं जाकर बात करूंगी उससे। शंभुनाथ तुरंत बोले, नहीं मुरा, अगर तुमने ऐसा किया तो अमात्य तक यह सूचना अवश्य पहुंचेगी और फिर वो आश्वस्त हो जाएंगे कि तुम कितनी व्याकुल हो अपने पुत्र के लिए। यह कदम हमारे भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम वहां नहीं जा सकती। मुरा उदास होकर बोली, तो मैं क्या करूं मंत्री जी? कोई और उपाय भी तो नहीं है। अब कब तक सहन करना पड़ेगा मुझे मेरा पुत्र वियोग? शंभुनाथ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तभी उन्हें वहां सैनिकों की हलचल सुनाई दी। शंभुनाथ मुरा को दिलासा देते हुए बोले, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढते हैं। अभी हमें यहां से चलना चाहिए। लगता है सेनापति भुजंग इसी ओर आ रहे हैं। यदि उन्होंने हमें साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुरा ने शंभुनाथ की बात मान सहमति में सर हिला दिया और दोनों अलग अलग दिशाओं से अपने अपने कक्ष की ओर चले गए। एक तरफ जहां अपने पुत्र से मिलने को लेकर मुरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या जल्द से जल्द शिविर के अंदर घुसने को बेचैन थी। रात्रि को शिविर में प्रवेश करते समय द्वार पर एक एक कर सभी औरतों की पहचान की जा रही थी। उनकी पहचान के लिए उन सभी का दायां पांव देखा जा रहा था, जिस पर त्रिकोण का चित्र उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी पर चित्र उकेर कर उसे जला दिया गया हो। सभी के पांवों पर वो स्थान हल्का काला पड़ा हुआ था। उस चित्र के पांव में होने के कारण सुकन्या को कभी उस पहचान का आभास नहीं हुआ। जब उसने द्वार पर सभी के पांवों की जांच होते देखी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। थोड़ा ध्यान से देखने पे उसने पाया कि सभी औरतों के पांवों पर हल्का काला निशान है, लेकिन उसके पांव पर ऐसा कोई निशान नहीं था। उसके लिए अपने पांव पर तुरंत वैसा निशान बनाना आसान नहीं था, क्योंकि ना ही उसके पास कोई साधन था और ना ही वो कला। उसे लगने लगा था कि अब वो अवश्य ही पकड़ी जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई।
और वो अपने दल से अलग होकर वहां पास की ही झाड़ियों में जाकर छिप गई। सभी स्त्री सैनिकों को प्रवेश की इतनी जल्दी थी कि किसी ने भी वो कहां जा रही है इस पर ध्यान नहीं दिया। झाड़ियों के बीच बैठ सुकन्या ने तुरंत अपनी कटार बाहर निकाल ली और अपने पांव में घाव बना दिया। इसके बाद वो शिविर में प्रवेश करने वाली सबसे आखिरी स्त्री सैनिक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अगले ही पल सुकन्या की बारी आ चुकी थी। उसे चुपचाप द्वार पे खड़ी देख मुखिया बोली, सेविका अपना पांव दिखाओ। सुकन्या डर से सहमी हुई थी। उसने अपना पांव आगे नहीं किया। अगले ही पल मुखिया सख्त आवाज में बोली, अपना पांव आगे करो सेविका। सुकन्या ने धीरे से अपना पांव आगे किया तो मुखिया ने देखा उसके पांव से खून निकल रहा था और निशान वाली जगह काफी बेतरतीब ढंग से कटी हुई है। मुखिया उसकी तरफ देखते हुए हैरान होकर बोली, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारा निशान कहां गया? सुकन्या धीरे से बोली, क्षमा करें प्रमुख, मुझे अभी खड़े खड़े सेनापति जी का प्रिय आहार खरगोश दिखाई दिया। मैं उसे पकड़ने झाड़ियों में गई लेकिन अंधेरे के कारण कांटों में उलझकर गिर पड़ी। पांव का यह हिस्सा एक नुकीले पत्थर से जा लगा, इसलिए वहां घाव बन गया। यह सुन मुखिया ने एक नजर उसकी आंखों में देखा। सुकन्या ने अपनी नजरें नीची कर ली। मुखिया ने देखा कि सुकन्या के वस्त्रों पर कांटे और सूखी घास भी चिपकी हुई है। उसे जब विश्वास हो गया कि सुकन्या सत्य बोल रही है तो वो बोली, जाओ जाकर इसकी मरहम पट्टी करो। यह सुन सुकन्या खुश हुई और मन ही मन बोली, अच्छा हुआ मैंने समय रहते अपने पांव में कटार से घाव कर दिया, अन्यथा मैं अवश्य ही पकड़ी जाती। दर्द अवश्य हुआ परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह दर्द कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो मुखिया उसे रोकते हुए बोली, सुनो। सुकन्या रुक गई। उसे डर लगने लगा कि न जाने अब ये क्या पूछे। मुखिया उसके पास आकर बोली, तुम उस दिशा में कहां जा रही हो? तुम्हारा तंबू तो दूसरी दिशा में है। सुकन्या ने सामने देखा तो वहां दो मार्ग बने हुए थे। वो पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग पर जा रही थी। सुकन्या क्षमा मांगते हुए बोली, वो पीड़ा हो रही है ना, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा। मुखिया ने उसे संदेह भरी दृष्टि से देखा और बोली, ठीक है जाओ। ये कहकर वो मुखिया पूर्व वाले मार्ग की ओर बढ़ गई और सुकन्या उत्तर वाले। उस मार्ग से सुकन्या ने देखा कि पूर्व में जो तंबू बने थे वो काफी बड़े थे, वहीं उत्तर के तंबू छोटे छोटे थे। सुकन्या को तंबुओं का यह रहस्य समझ नहीं आया। वो अपने मार्ग में आगे बढ़ी और देखा कि उसके दल की अन्य स्त्री सैनिक अभी बाहर मैदान में बैठी सुस्ता रही थी। सुकन्या जाकर दल में शामिल हो गई। तभी उसने उन्हें बात करते हुए सुना है सेनापति जी कल शिविर का मुआयना करने आएंगे। हाँ मैंने भी यही सुना है, काफी समय बाद आ रहे हैं वो। अवश्य ही अन्य दल के सैनिकों को कोई गुप्त कार्य सौंपा जाएगा। यह सुनकर कई स्त्री सैनिकों ने उस बात पर अपनी सहमति जताई। सुकन्या किसी भी तरह इन तंबुओं का रहस्य ज्ञात करना चाहती थी, लेकिन सीधे पूछने पर उस पर संदेह किया जा सकता था। अंत में सुकन्या ने अपने मन में विचार किया, अगर कल सेनापति यहां आने वाला है तो मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना है और उसके बाद उससे वो सबूत हासिल करने होंगे जो ज्वाला के लिए मुसीबत बन सकते हैं। सुकन्या की आंखों में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का निश्चय साफ दिख रहा था। इधर मगध में शकुंतला एक बार फिर मुख्य कारावास के द्वार पर आ चुकी थी। उसे यह उम्मीद थी कि शायद किसी न किसी तरह उसे मन्ना देव या चंद्रगुप्त का पता लग जाएगा। वो इसी आस में कारावास के भीतर जाने का मार्ग ढूंढने लगी, लेकिन वहां सैनिकों का कड़ा पहरा देख वो भीतर जाने का साहस ना जुटा सकी। उसने फिर से द्वार पर खड़े सैनिकों से उसे अंदर जाने देने का आग्रह किया, परंतु उसे जाने नहीं दिया गया। उसके साथ कल की ही भांति व्यवहार किया गया। उसे अपनी बेबसी पे बहुत क्रोध आ रहा था। शकुंतला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस अपने सराय की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसके कानों में तेज कोड़े पड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज की दिशा में पलटी तो देखा कि एक सैनिक एक बालक को कारावास के भीतर से लेकर आए थे और उन्होंने उसे जमीन पे धकेल दिया था। सैनिक उस बालक की नंगी पीठ पे कोड़े बरसा रहे थे। उस बालक का मुंह जमीन की ओर था, इसलिए शकुंतला उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन उसकी कद काठी ठीक चंद्रगुप्त से मिलती थी। सैनिक ने एक और कोड़ा उसकी नंगी पीठ पे बरसाते हुए कहा, मना किया था ना कि यहां मत आना, फिर भी चला आया तो पारा यहां दिखा तो खाल उधेड़ दूंगा। ये कहकर सैनिक वहां से चले गए और वो बालक वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन तब शकुंतला चंद्र चंद्र पुकारते हुए उस तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा उस बालक की पीठ से रक्त निकल रहा है। शकुंतला ने तुरंत ही उसे उठाया और उसे उठाकर उसका चेहरा देखा तो निराश हो गई। वो बालक चंद्रगुप्त नहीं था। वो भले ही चंद्रगुप्त नहीं था,
लेकिन शकुंतला उस बच्चे की दयनीय हालत देखकर उसे सहारा देख किनारे पर ले आई। वो बालक आधी मूर्छा में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी समय से भोजन ना किया हो। शकुंतला को देख वो बोला, मां, थोड़ा पानी मिलेगा? उसके मुंह से मां शब्द सुनकर शकुंतला को ऐसा लगा मानो चंद्रगुप्त ने उसे मां कहकर पुकारा हो। अपने आंसुओं को वो रोक न सकी। उसने जैसे तैसे अपने आप को काबू में किया और तुरंत पानी का प्रबंध करने भागी। पानी लाकर उसने सबसे पहले उसे पानी पिलाया और उसे अपनी पोटली से बाजरे की रोटी निकालकर खाने को दी। भूख से उस बच्चे का हाल इतना बुरा था कि वो एक पल के लिए दर्द भूलकर रोटी खाने लगा। उसे खाते देख शकुंतला को उसमें चंद्रगुप्त की छवि दिख रही थी। शकुंतला मन में विचार करते हुए बोली, मेरा चंद्र भी भूखा होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। अब क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे? शकुंतला ने ऊपर आसमान में देखा और बोली, हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाओ। और तभी शकुंतला की नजर वहां से गुजर रही एक आचार्यों की टोली पर पड़ी। उन्हें देखते ही जैसे शकुंतला को उसका रास्ता मिल गया। वो मन में बोली, अब एक ही व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त और स्वामी को खोजने और बचाने में मेरी मदद कर सकता है, और वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य का ध्यान आते ही शकुंतला के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, अब आचार्य चाणक्य ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। उन्हें चंद्रगुप्त के गायब होने की सूचना देने पर वो अवश्य मेरी मदद करेंगे, लेकिन कैसे? मैं ये सूचना उन तक कैसे पहुंचाऊंगी? तक्षशिला तो बहुत दूर है मगध से। यह सोच उसने एक बार मगध के मुख्य कारावास की ओर देखा और आखिरकार तय किया कि वो स्वयं तक्षशिला जाकर आचार्य चाणक्य से मिलेगी और उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी देगी। ये सोच वो पलटी और मगध के मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगी। उसका मुख मगध के कारावास के विपरीत था। शकुंतला कुछ कदम बढ़ी ही थी कि तभी कारावास का मुख्य द्वार खुला। कुछ सैनिक अन्य कैदियों के साथ मन्ना देव को भी बेड़ियों में जकड़कर कैद से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जा रहे थे। अचानक मन्ना देव की दृष्टि कारावास के बाहर खड़ी शकुंतला पर पड़ गई। वो किनारे से शकुंतला का चेहरा देख पा रहा था। कारावास के बाहर शकुंतला को देख मन्ना देव हैरान रह गया। मन्ना देव शकुंतला तक किसी तरह यह संदेश पहुंचाना चाहता था कि वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला भिजवा दे, लेकिन इस समय वो चाहकर भी शकुंतला से कुछ कह नहीं सकता था, वरना सबके प्राणों पे संकट आ सकता था। मन्ना देव परेशान होता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, आप मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हैं? चंद्रगुप्त और शकुंतला के प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने मगध की कैद स्वीकार की, लेकिन चंद्रगुप्त भीतर कैद में है और शकुंतला यहां बाहर। कहीं इसने मुझे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी मदद करें ईश्वर, मेरी मदद करें। मन्ना देव अपने स्थान पर यथावत खड़े शकुंतला को ही देख रहे थे, जो धीरे धीरे दुखी मन से मगध के मुख्य मार्ग की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा उदास हो गया था। वो मन ही मन बोला, अजीब परिस्थिति है, सामने होकर भी हम इतने दूर हैं कि ना ही तुम्हें पुकार सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं। क्या करूं मैं? मन्ना देव को खड़ा देख एक सैनिक पीछे से उस पर कोड़े बरसाने लगा और बोला, इसकी चाल तो देखो, खुद को पता नहीं कहां का मालिक समझता है। आगे चलो। शकुंतला ने सैनिक के ये शब्द सुन लिए। वो उस कैदी को देखने कारावास की तरफ पलटी। उसे पलटता देख मन्ना देव घबरा गया, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता था कि उसे देखने के बाद शकुंतला खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और उनका सारा भेद खुल जाएगा। इससे पहले कि शकुंतला की नजर मन्ना देव पर पड़ती, मन्ना देव जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ा और हाथ से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा जमीन की तरफ था, इसलिए शकुंतला को उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। मन्ना देव को जमीन पर गिरता देख सैनिक और भी क्रोध में जोर जोर से उस पर कोड़े बरसाने लगा और बोला, पता नहीं कहां रहता है इसका ध्यान। इतने ढीठ किस्म का इंसान पहली बार देखा है। अरे उठो जल्दी, उठो। शकुंतला उस कैदी की तरफ ही देख रही थी। उसकी कदकाठी और वस्त्रों को देख उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वही मन्ना देव है, परंतु उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो आश्वस्त नहीं थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं।
अभी थोड़ी देर पहले मार खाता हुआ वो बच्चा भी मुझे चंद्रगुप्त ही लगा था। हो सकता है ज्यादा सोचने की वजह से मुझे ये व्यक्ति भी स्वामी नजर आ रहे हैं। वो चंद्रगुप्त को लेकर भ्रमित हो चुकी थी, इसलिए अब और भ्रमित नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत ही उस जगह से नजर हटाई और वहां से वापस पलटकर तक्षशिला की तरफ निकल गई। शकुंतला के जाते ही सैनिकों ने जबरदस्ती मन्ना देव को जमीन से उठाया। मन्ना देव ने तिरछी नजरों से शकुंतला की ओर देखा, लेकिन उसे वहां न देख उसने चैन की सांस ली। एक तरफ जहां शकुंतला के चले जाने पे मन्ना देव ने चैन की सांस ली, वहीं दूसरी तरफ अमात्य किसी भी तरह से मुरा का चैन छीनने की कोशिश में लगे थे। अमात्य द्वारा कक्ष में बुलवाए जाने पर मुरा डरते डराते अमात्य से मिलने उनके कक्ष में जा पहुंची। आज अमात्य शांत मुद्रा में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में उनका पालतू खरगोश था, जिसे वो बड़े प्यार से सहला रहे थे। वो उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, मित्र, तुम्हें ज्ञात है, मेरे पिता कहा करते थे कि विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करो, बिना घबराए, बिना डरे। नदी में तो सभी नावें तैर सकती हैं, परंतु समंदर में वही नावें तैर पाती हैं जिनका पतवार मजबूत और हवा के अनुकूल होता है। मेरे सामने भी आजकल ऐसी ही परिस्थिति चल रही है। तभी मुरा कक्ष के द्वार से ही सहमे स्वर में बोली, महामंत्री जी, आपने मुझे बुलवाया था। मुरा की आवाज सुन अमात्य ने उसकी ओर देखा और फिर उससे प्रश्न किया, परंतु आने में इतना विलंब क्यों? मुरा बोली, क्षमा महामंत्री जी, मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त थी, इसलिए आने में विलंब हो गया। अमात्य कटाक्ष करते हुए बोले, विलंब हो गया या ये पूर्व निर्धारित था? वो इतना तो समझ गए थे कि मुरा उसके सामने आने से बच रही थी। मुरा कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़े, अच्छा जाने दो वो बातें, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए एक नया कार्य है। मुरा तुरंत सावधान होते हुए बोली, कार्य? कैसा कार्य महामंत्री जी? अमात्य बोले, आज रात्रि तुम्हें मुख्य कारावास के कैदियों को खाना देना है। मुरा हैरान होकर बोली, महामंत्री जी, किंतु मैं तो महारानी की दासी हूं। यदि मैं मुख्य कारावास में जाऊंगी तो महारानी जी को भोजन कौन देगा? अमात्य मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अचानक कारावास की मुख्य दासी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी जा रही है। मुरा इतना तो समझ चुकी थी कि अमात्य के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है, परंतु वो क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं अमात्य उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, बस कुछ पल और, फिर तुम्हारे और शंभुनाथ की असलियत पूरे मगध के सामने लेकर आऊंगा। मैं अपने सभी कष्टों और षड्यंत्रों का हिसाब लूंगा तुम लोगों से। अब कोई नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं। मुरा को सोच में डूबा देख अमात्य अपने खरगोश की तरफ देखते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, मित्र, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि जब कोई मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है तो मैं क्या करता हूं, बस ऐसे हवा में धकेल देता हूं। और कहते हुए उन्होंने तुरंत खरगोश को अपने हाथ से जमीन पर फेंक दिया। अचानक जमीन में फेंके जाने से खरगोश को चोट लग गई और वो लंगड़ाते हुए अपने बिल की तरफ भागा। खरगोश की हालत देख मुरा ने डरकर तुरंत हां में अपना सर हिला दिया। जहां मगध में मुरा की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या की परेशानियां भी हर दिन एक नया रूप ले रही थी। वहां चार दीवारी के अंदर एक भाग में छोटे तो दूसरे भाग में बड़े तंबू बने थे। सुकन्या प्रशिक्षण लेते हुए इसी विचार में खोई थी कि उन बड़े तंबुओं का रहस्य कैसे ज्ञात करे, क्या है उन बड़े तंबुओं के अंदर। क्योंकि वहां जितने तंबू थे उस अनुपात में वहां सैनिक नहीं थे, बल्कि उसके आधे थे। वो तंबुओं की तरफ देखती हुई एक पत्थर के ऊपर बैठ गई और सोचते हुए मन ही मन बोली, कुछ तंबुओं में तो औरतें रहती हैं, परंतु बाकी तंबुओं में क्या हो सकता है? क्या वो ऐसे ही खाली पड़े हैं या फिर सैन्य सामग्री है वहां, या कोई अन्य रहस्य छुपा है उसके अंदर? कुछ तो रहस्य अवश्य है उधर।
किसी को जाने भी नहीं देते वहां। सैनिकों का पहरा भी कड़ा है। क्या हो सकता है? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आई और उसके बगल में बैठती हुई बोली, वसंता, अभ्यास नहीं करोगी? वसंता बनी सुकन्या बोली, थक गई हूं। पास बैठी औरत उसकी तरफ देखती हुई बोली, कुछ सोच रही हो? सुकन्या बोली, हां, मैं सोच रही थी कि हम इतने दिनों से यहां रह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही हूं कि जब यहां से बाहर निकलते हैं तो दुल्हन की तरह सज धज कर, और जब यहां होते हैं तो सैनिक के वेश में। ऐसा क्यों? वो औरत बोली, हमें सोचकर क्या करना? सोचना हमारा काम थोड़े ना है। सेनापति का जैसा आदेश होता होगा, हमें वही आदेश सुनाया जाता होगा। अब सोचना छोड़ो और चलो अभ्यास करने। दोनों ने फिर से प्रशिक्षण अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण समाप्त कर सुकन्या सभी औरतों की तरह शिविर में बने अपने अपने तंबुओं के अंदर चली गई। अंदर प्रवेश करते हुए सभी औरतें एक एक कर अपने चेहरे से नकाब हटाने लगी, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी। लेकिन इस सबसे अनजान सुकन्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक औरत नकाब उतारकर गहरी सांस लेते हुए बोली, यही तो एक समय मिलता है सबसे छिपकर इस नकाब को हटाने का। पूरे दिन का सबसे सुकून भरा पल होता है ये। तभी सुकन्या को नकाब हटाता ना देख एक औरत बोली, वसंता, तुम क्या आज दिन भर नकाब में ही रहने वाली हो? वैसे तो हर रोज सबसे पहले तुम्हें भीतर आकर नकाब हटाती थी। आवाज सुनकर अचानक सुकन्या ख्यालों से बाहर निकली और उन सभी औरतों को बिना नकाब के देख चौंक गई। उसने देखा सभी औरतें उसकी तरफ ही देख रही हैं। एक औरत मजाक करती हुई बोली, कहां खोई हुई हो? कोई सपनों में तो नहीं आने लगा? अपना नकाब हटा लो, नहीं तो वो तुम्हारा चेहरा कैसे देखेगा? यह सुनकर सभी औरतें ठहाका मार के हंसने लगी। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। उसे तो डर था कि कहीं उसने नकाब हटाया तो सभी औरतों को पता चल जाएगा कि नकाब के पीछे वसंता नहीं, कोई और है। सच्चाई पता चल जाने के परिणाम को सोचकर ही सुकन्या के बदन में सिहरन दौड़ गई। तभी वसंता की सहेली उसकी तरफ देखती हुई बोली, वसंता, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वसंता की सहेली उसके साथ ही एक कक्ष में रहती थी। उसकी बात सुन सुकन्या बातों को भटकाने के लिए खांसने लगी। वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसे डर था कि कहीं वसंता की सहेली ने उसकी आवाज भांप ली तो। वो अब खुद को वहां फंसा हुआ महसूस करने लगी थी। उसकी सहेली फिर बोली, क्या हुआ? कुछ बोल भी नहीं रही हो। कुछ हुआ है तो अपनी सहेली को बता सकती हो। तभी एक औरत मजाक करते हुए बोली, तुम्हारी सहेली किसी राजकुमार के आने का इंतजार कर रही है। अब तो वो अपने राजकुमार को ही अपना चेहरा दिखाएगी। क्यों वसंता, सही कहा ना? इतना बोल सभी औरतें फिर से हंसने लगी। वहीं वसंता की सहेली सुकन्या की आंखों में ही देख रही थी। उसे हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि सुकन्या पर संदेह होने लगा था। सुकन्या ने देखा कि वसंता की सहेली उसके निकट आ रही है। सुकन्या के पास अब खुद अपना नकाब हटाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वो धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाने लगी। उसका पूरा नकाब उतरता उससे पहले ही उन्हें दल के मुखिया की आवाज सुनाई थी। उसकी आवाज सुनते ही सबने अपना नकाब पहन लिया। तभी दल की मुखिया तंबू के अंदर घुसकर कड़क आवाज में बोली, तुम सब क्या यही अपना समय व्यर्थ करोगी? तुरंत तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में सेनापति आने वाले हैं, शीघ्र करो। उसकी बात सुन सब शीघ्रता से अपने अपने तंबू की तरफ बढ़ गए। वहां एक शिविर में 2 औरतें रहती थी। भले ही मुखिया की चेतावनी ने कुछ पल के लिए सुकन्या को बचा लिया था, परंतु शिविर के अंदर वसंता की सहेली के सामने उसका रहस्य अवश्य ही उजागर होने वाला था। सुकन्या बस इससे बचने का उपाय सोचते हुए अपने तंबू की तरफ बढ़ गई। लेकिन वसंता की सहेली के मन में संदेह पैदा हो चुका था। जहां शिविर में सुकन्या को परेशानियों से बचाने वाला कोई नहीं था, वहीं मगध के कारावास में मुरा भी आज जानबूझकर ऐसी परेशानी में धकेली गई थी जहां से उसे खुद ही बचकर निकलना था। एक एक कैदी को भोजन देते हुए वो मन्ना देव की कोठरी के नजदीक पहुंची। द्वार खोला गया और मुरा ने कोठरी के भीतर प्रवेश किया। मन्ना देव ने मुरा का चेहरा देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था कि जैसे वो उस चेहरे को कई बार देख चुका है। वो उस चेहरे से जुड़ाव महसूस करने लगा था। मुरा की तरफ हैरानी से देखते हुए उसने मन ही मन कहा, मैंने तो इस औरत को कभी नहीं देखा है और ना ही इसका नाम जानता हूं। फिर इसका चेहरा क्यों जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यह चेहरा मेरे बहुत करीब है?
उसे मुरा की आंखें कुछ बोलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वर्षों से कोई दर्द छुपा हो उन आंखों में। उसकी आंखें जैसे पुकार रही हो किसी को, किसी से कुछ विनती कर रही हो, किसी से मिलने की आशा हो। पर वहीं मुरा मन्ना देव को पहचान चुकी थी और उसे अब कहीं ना कहीं अमात्य की योजना भी समझ में आ चुकी थी। मुरा का मन किया कि मन्ना देव के पास जाकर उसे झिंझोड़ते हुए उससे पूछे कि कहां है मेरा पुत्र, कहां है मेरा पुत्र चंद्रगुप्त। पर वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उसका एक गलत कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है। मन्ना देव ने उसकी आंखों में छुपा दर्द भांप लिया था। वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही मुरा उसकी तरफ देखती हुई क्रोध में बोली, ऐसे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? कुछ लिखा है क्या मेरे चेहरे पे? तो खाना खाओ। इतना बोल उसने मन्ना देव की तरफ भोजन की थाली सरका दी और अगली कोठरी की तरफ बढ़ गई। मुरा के इस व्यवहार ने जैसे मन्ना देव को झकझोर दिया। वो मन ही मन बोला, अच्छा हुआ भावनाओं में बहकर कोई प्रश्न नहीं किया। यहां पर किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं। अच्छा हुआ जो स्त्री ने मुझे टोक दिया। वहीं मुरा और मन्ना देव दोनों ही इस बात से अनजान थे कि अमात्य और सेनापति भुजंग उन पर नजर रखे हुए हैं। भुजंग ने मुरा का व्यवहार देखा तो क्रोधित होकर बोले, महामंत्री जी, देख रहे हैं आप इस दासी का व्यवहार, स्वयं को मालकिन समझने लगी है। परंतु एक बात तो तय हो गई, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अमात्य बोले, या ये भी हो सकता है कि दोनों अनजान बनने का अभिनय कर रहे हो। तुमने देखा नहीं मन्ना देव के चेहरे को? अचानक दासी को देख कैसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। दोनों बहुत ही चालाक हैं, हमारी सोच से कहीं ज्यादा। सेनापति बोले, महामंत्री जी, अगर ऐसा है तो अब हम सत्य कैसे ज्ञात करेंगे? अमात्य बोले, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक बार बद्री का पता चल जाए तो मन्ना देव को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। वहीं इन सब बातों से अनजान मुरा कैदियों को भोजन बांटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो चंद्रगुप्त की कोठरी के समीप पहुंच चुकी थी। अंदर चंद्रगुप्त बैठा आराम कर रहा था, इसलिए उसे मुरा के आने की भनक नहीं लगी। वहीं मुरा को अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा था। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे लगने लगा जैसे उसका पुत्र यहीं कहीं आसपास है। इसी बीच भुजंग और अमात्य भी उसके पीछे से चलते हुए आ रहे थे। मुरा को एक कोठरी के पास रुका देख वो दोनों भी रुक गए और ध्यान से उसे देखने लगे। लेकिन मुरा ने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण पाते हुए खुद को काबू किया और खाना देने के लिए आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चुंबक की भांति आगे खींची चली जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। ऐसा एहसास उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो खुद को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी भावनाएं जैसे उमड़ने को तैयार थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। अब उसके और चंद्रगुप्त के बीच सिर्फ एक कोठरी का फासला था और तभी उसे एक करुणा का सा एहसास होने लगा था। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे लगने लगा जैसे उसका पुत्र यहीं कहीं आसपास है और उसका ये एहसास था भी सही। इसी बीच भुजंग और अमात्य भी उसके पीछे से चलते हुए आ रहे थे। मुरा को एक कोठरी के पास रुका देख वो दोनों भी रुक गए और ध्यान से उसे देखने लगे। लेकिन मुरा ने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण पाते हुए खुद को काबू किया और खाना देने के लिए आगे बढ़ी और चंद्रगुप्त की कोठरी के नजदीक पहुंची। उसका मन व्याकुल होने लगा था। चंद्रगुप्त कोठरी के भीतर दीवार की तरफ मुंह करके लेटा था। मुरा उसकी कोठरी से बस एक कोठरी पीछे थी। उसने चंद्रगुप्त की बगल वाली कोठरी के कैदी के लिए भोजन का थाल निकाला और उसे भोजन देकर जैसे ही आगे बढ़ने को हुई कि तभी एक दूसरी दासी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख मुरा बोली, तुम यहां? वो दासी कारावास की मुख्य दासी थी, जिसके बारे में अमात्य ने उसे सूचना दी थी कि उसका स्वास्थ्य खराब है। वो दासी मुरा से बोली, जल्दी जाओ, तुम्हें महारानी ने याद किया है। मुरा असमंजस में बोली, मुझे? पर तुम्हारी तबीयत तो। मेरी तबीयत छोड़ो और जल्दी से महारानी के पास जाओ। ऐसा बोल उसने मुरा के हाथ से भोजन परोसने का पात्र ले लिया। मुरा जाने को पलटी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो उस कारावास का एक चक्कर मारना चाहती थी। अपने पुत्र के वहां होने का इतना गहरा एहसास उसे वापस नहीं जाने दे रहा था।
वो वापस उस दासी की ओर पलटी, लेकिन फिर अमात्य का ध्यान आते ही उसके कदम वहीं रुक गए। चंद्रगुप्त भी दासी और मुरा की बात सुन उठ बैठा था। उसे मुरा की आवाज जानी पहचानी लगी। उसे भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसका अपना उसके बहुत पास है। ऐसी ही बेचैनी उसे कुछ दिनों पहले तब भी हुई थी, जब उसने मगध में प्रवेश किया था और महारानी का काफिला उसके बगल से गुजरा था। अमात्य के डर से मुरा ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। इधर चंद्रगुप्त उठा और कोठरी के द्वार तक आया। वो देखना चाहता था कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन सलाखों के पार उसने मुख्य कारावास की दासी को खड़ा देखा तो निराश हो गया। वो कोठरी के बाहर झांकने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा कि तभी मुख्य दासी कटाक्ष करती हुई बोली, क्या हुआ, आ गई अकल ठिकाने? भूखे रहने में आनंद आया ना? बड़े आए थे क्रांति करने वाले, अब रहो और भूखे, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। चंद्रगुप्त ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निराश होकर वापस जाकर बैठ गया। मुरा के जाने के बाद अमात्य और भुजंग तुरंत उस कोठरी के सामने गए जहां पर मुरा रुकी थी। उन्हें संदेह था कि कहीं उस कैदी का मुरा से कोई संबंध तो नहीं। उन्होंने जब उस कोठरी के अंदर झांका तो वहां 90 बरस का एक बुजुर्ग निढाल पड़ा था। उसकी हालत देखकर समझ में आ रहा था कि उसकी सांसें बस गिनती भर की रह गई हैं। उसे देख अमात्य और भुजंग की आपस में नजरें मिली। भुजंग ने नामे सर हिलाते हुए कहा, महामंत्री जी, अगर इसका कोई रिश्ता है भी तो यह आदमी तो वैसे भी कल सूरज नहीं देखने वाला, इससे हम क्या ही उगलवा लेंगे। हो सकता है इसकी दशा देख वो यहां पे रुक गई हो। भुजंग की बात सुन अमात्य खींच गए, लेकिन उन्हें भी पता था कि भुजंग सत्य कह रहे थे। अमात्य दांत पीसते हुए मन ही मन बोले, कितनी ही तेज क्यों ना बदलो तुम दासी, परंतु रहोगी तुम दासी की दासी ही। बस तुम्हारी एक भूल और शंभुनाथ और तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी। वो गुस्से में वहां से निकल गए। इधर कोठरी में बैठा चंद्रगुप्त अभी भी बेचैन सा था। मध्य रात्रि में चंद्रगुप्त एक बार फिर अपनी कोठरी से बाहर निकला और घूम घूम कर पूरे कारावास का जायजा लेने लगा। वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहा था और कारावास में ऐसे मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से वो मन्ना देव को चुपचाप बाहर निकाल सके। तभी उसने दो सैनिकों को आपस में बात करते हुए सुना। दोनों मुरा के बारे में ही बात कर रहे थे। पहला सैनिक बोला, आज महल की दासी कैदियों को खाना देने आई थी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया। दूसरा सैनिक बोला, हाँ मैंने भी देखा, जब वो गुलामों के मालिक की कोठरी में गई तो सेनापति भुजंग और अमात्य उसकी प्रत्येक हरकत पर नजर रखे हुए थे। मुझे भी नहीं पता मामला क्या है। उनकी बातचीत सुनते ही चंद्रगुप्त के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, कहीं ये दोनों उसी दासी के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे जिसके बारे में कल शंभुनाथ मन्ना देव को बता रहा था। भला अमात्य उस दासी से क्या चाहते होंगे। चंद्रगुप्त ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां से आगे जाने के लिए एक मोड़ दाएं तरफ था, लेकिन ख्यालों में खोया हुआ चंद्रगुप्त वहां दीवार पर लगी मशाल से जा टकराया। मशाल जमीन पर गिर पड़ी और वहां शैया के लिए रखी सूखी घास ने आग पकड़ ली। आग फैलते देर नहीं लगी। ये देख वहां खड़े सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। वो सभी आग बुझाने के लिए उस ओर भागे। कुछ सैनिक पानी के मटके से आग पर पानी डालने लगे तो कोई कारावास के बाहर बने कुएं की तरफ पानी लाने भागा। कारावास में फैलती आग को देख वहां बंद कैदियों की सांसें रुक गई। वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक सैनिक उन कैदियों को शांत करने आया तो एक कैदी इशारा करते हुए बोला, वहां देखो, आग के पीछे कोई नाच रहा है, कौन है वो? उन सब ने उस ओर देखा तो आग के पीछे एक छवि बनती नजर आई। धुएं और भीषण आग के चलते किसी को भी आग के दूसरी तरफ कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। आग के पीछे चंद्रगुप्त ही था, लेकिन उसकी छवि उन्हें भगवान शिव के तांडव की मुद्रा सी प्रतीत हो रही थी। सैनिकों को तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि आग बुझाएं या उस रहस्यमयी छवि के बारे में पता करें। तभी एक कैदी जोर से चिल्लाते हुए बोला, भगवान शंकर का शाप लगा है यहाँ, मरघट के राजा स्वयं यहाँ आ चुके हैं, अब कोई नहीं बचने वाला, हम सब मरने वाले हैं। भगवान शिव हमारी रक्षा करे, अरे हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी रक्षा करे प्रभु। वहां आग में बन रही छवि को देखते हुए सभी कैदियों ने हाथ जोड़ लिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में है कौन।
सैनिक ने कैदियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कैदी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब कुछ सैनिक धीरे धीरे उस छवि की तरफ बढ़े। वहीं कुछ सैनिक कारावास की आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। सैनिकों को आते देख चंद्रगुप्त धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक गया और इस कारण अग्नि में बन रही उसकी छवि भी गायब हो गई। आग में से छवि गायब होते ही कैदी सैनिकों की तरफ देखकर चिल्लाने लगे, पापी हो तुम लोग, हाँ तुम लोग पापी हो, भगवान शिव पापियों को दर्शन नहीं देते। एक तरफ से कारावास में विद्रोह भड़कने वाला था। अचानक एक सैनिक की दृष्टि वहां से दूर जाते बालक पर पड़ी। वो धीरे से उसके पीछे गया, लेकिन वो बालक अचानक उनकी नजरों से बचकर ओझल हो गया। सैनिक उसकी शक्ल नहीं देख पाया था, परंतु उसकी कदकाठी देखकर उसने अनुमान लगाया कि हो ना हो वही बालक है जिसे भूखे रहने की सजा दी गई थी। वो अन्य सैनिकों से बोला, आग के पीछे की वो आकृति भले ही कैदियों को भगवान शिव लग रहे हो, परंतु मुझे और कोई नहीं बल्कि वो सिद्धि बालक ही लगा। उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं था। दूसरा सैनिक हैरान होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कैद में बंद है, भला कैद से कोई बाहर कैसे आएगा? और दूसरा, वो छवि किसी बालक की नहीं थी। पहला सैनिक विश्वास के साथ बोला, मुझे नहीं पता, परंतु मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। उसकी बात सुन कुछ सैनिक चंद्रगुप्त की जांच करने उसकी कोठरी की तरफ भागे। जब वो सभी उसकी कोठरी के पास पहुंचे तो देखा उसकी कोठरी के भीतर खूब अंधेरा छाया हुआ था। बाहर जल रही अग्नि की रोशनी के चलते भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने जल्दी से कोठरी का द्वार खोला और भीतर गए। अंदर पहुंच सैनिक ये देख हैरान रह गए कि चंद्रगुप्त अपनी कोठरी में एक कोने में आराम कर रहा है। तभी उनमें से एक सैनिक संदेह करने वाले सैनिक से बोला, देख लिया तुमने? तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा। देखो ये कितने आराम से लेटा हुआ है, इसे होश भी नहीं है कि बाहर कितना बड़ा तांडव चल रहा है और ये यहां से कैसे भाग सकता है? ताला खोलकर तो हम ही अंदर आए हैं। वो सैनिक भी चंद्रगुप्त को देखकर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चंद्रगुप्त समय रहते अपनी कोठरी में प्रवेश कर गया था। उसके दिमाग में अभी भी मुरा ही घूम रही थी। वो मन्ना देव से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन बिना उनसे मिले वो उन्हें कैसे कुछ पता था। इसी बीच सैनिकों ने कारावास में फैली आग को बुझाने में सफलता पा ली थी, लेकिन वहां कैदियों के मन में अब एक अजीब तरह का भय उत्पन्न हो चुका था। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त मन्ना देव को छुड़ाने की योजना बनाने में लगा हुआ था, वहीं शकुंतला भी तीव्र गति से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए तक्षशिला पहुंच चुकी थी। उसने रास्ते में आराम करना भी उचित नहीं समझा था। वो जानती थी कि तक्षशिला पहुंचने में वो जितना समय लगाएगी, उसके पति और चंद्रगुप्त पर उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी। उसे किसी भी तरह तक्षशिला में आचार्य चाणक्य से मिलना था। वो गुरुकुल के द्वार पर पहुंची और घोड़े से उतर गुरुकुल के भीतर प्रवेश करने लगी। तभी द्वार में खड़े प्रहरियों ने उसे रोक दिया। एक प्रहरी बोला, देवी आपको किससे मिलना है? शकुंतला बोली, मेरा आचार्य चाणक्य से मिलना बेहद जरूरी है। वो प्रहरी बोला, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं अभी जाकर आचार्य चाणक्य को आपका संदेश देकर आता हूं। शकुंतला ने सहमति में अपना सर हिला दिया। शकुंतला की सूचना लेकर वो प्रहरी चाणक्य के कक्ष की तरफ बढ़ा। इसी बीच आचार्य गजानन कहीं से वापस गुरुकुल में आ रहे थे। उन्होंने एक नजर द्वार पर खड़ी शकुंतला की ओर देखा और गुरुकुल के भीतर चले आए। आचार्य गजानन अभी थोड़ा आगे चले ही थे कि उन्होंने द्वार के एक प्रहरी को सेवक से बात करते हुए सुना, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि आचार्य चाणक्य गुरुकुल में नहीं है। मैं जाकर उस स्त्री को सूचित कर देता हूं। ये सुनते ही गजानन के कान खड़े हो गए। प्रहरी वापस पलटा और शीघ्रता से गुरुकुल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। गजानन उसे रोकते हुए बोले, क्या हुआ? इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे हो? प्रहरी बोला, आचार्य, कोई औरत आचार्य चाणक्य से मिलना चाहती है, लेकिन आचार्य गुरुकुल में नहीं है। मैं उस औरत को यही संदेश देने जा रहा हूं। गजानन ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वो औरत? कहां से आई है? नाम क्या है उसका? प्रहरी बोला, क्षमा करें आचार्य, मैंने ये सारी जानकारी नहीं पूछी। गजानन गुस्से में बोले, तो क्या बिना जानकारी के ही तुम उसे गुरुकुल के आचार्यों के बारे में सूचित करोगे? गजानन की बात सुन प्रहरी घबरा गया। उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। वो गजानन से क्षमा मांगते हुए बोला कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। गजानन ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न जन्म ले चुके थे। वो मन ही मन सोचते हुए बोले, औरत कौन हो सकती है ये? कोई औरत भला चाणक्य से मिलने तक्षशिला क्यों आई होगी? कौन हो सकती है?
गजानन इसी सोच में डूबे हुए थे। वहीं प्रहरी मुख्य द्वार के पास पहुंच चुका था। वो ये देख हैरान रह गया कि चाणक्य उससे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वो चुपचाप जाकर अपने स्थान पे खड़ा हो गया और पहरा देने लगा। इधर शकुंतला ने आचार्य चाणक्य को मगध में घटित सारी कहानी कह दी और विनती करती हुई बोली, आचार्य, अब आप ही एकमात्र सहारा हैं। आप ही चंद्रगुप्त और मन्ना देव को बचा सकते हैं। शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा आचार्य, अन्यथा देर हो जाएगी। शकुंतला की बात सुन चाणक्य चिंतित थे, लेकिन उन्होंने शकुंतला को शांत करने के लिए उस भाव को अपने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। वो उसे समझाते हुए बोले, देवी, आप चिंता ना करें, मुझे चंद्रगुप्त पर पूर्ण विश्वास है। वो मुसीबतों से बच निकलेगा और मन्ना देव को भी बचा लेगा। चंद्रगुप्त वो हवा है जो समय पड़ने पर तूफान भी बन सकती है। शकुंतला परेशान होती हुई बोली, आचार्य, मैं मानती हूं आपको अपने शिष्य चंद्रगुप्त पर भरोसा है, परंतु एक मां की व्यथा को भी समझिए। अगर उसे कुछ हो गया तो। इसी बीच गजानन शकुंतला से मिलने वहां आ पहुंचे। वो भी ये देखकर हैरान रह गए कि चाणक्य उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। गजानन तुरंत एक दीवार के पीछे छिप गए और उनकी बातें सुनने लगे। चाणक्य सोचते हुए बोले, ठीक है, आप अपने गांव की ओर प्रस्थान करें और मुझ पर विश्वास रखें। मैं कुलपति से अवकाश लेकर शीघ्र अतिशीघ्र चंद्रगुप्त को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रस्थान करता हूं। चाणक्य का आश्वासन सुन शकुंतला के चेहरे पर चिंता के भाव अब कम हो गए थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि चाणक्य अवश्य ही चंद्रगुप्त और मन्ना देव को छोड़ा लाएंगे। शकुंतला ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गई। गजानन बस चाणक्य के अंतिम वाक्य को ही सुन पाए थे। उन्होंने मन ही मन सोचते हुए कहा, चाणक्य इस औरत से चंद्रगुप्त को लेकर बात क्यों कर रहे हैं? और ये औरत है कौन? ये तक्षशिला से भी मालूम नहीं होती। चंद्रगुप्त जिस भी संकट में है, इस स्त्री को उस बारे में पता है, लेकिन ये जानकारी मैं इस स्त्री से कैसे हासिल करूं? कैसे? तभी गजानन के दिमाग में एक युक्ति आ गई। वो तुरंत दीवार की ओर से बाहर निकले और अपने कक्ष की ओर बढ़े। अपने कक्ष में पहुंचते ही आचार्य गजानन ने तुरंत ही राजकुमार पब्बत को अपने कक्ष में बुलवाया। कुछ ही देर में पब्बत वहां हाजिर था। आचार्य गजानन बोले, मैंने अभी जो भी देखा वो बहुत ही रहस्यमय था। तुम्हें इस बात की तह तक जाना होगा पब्बत, हमें शीघ्रता करनी होगी। पब्बत हैरान होकर बोला, आपने क्या देखा आचार्य? गजानन ने चाणक्य और शकुंतला के मिलने के बारे में पब्बत को बताया। पब्बत बोला, अर्थात आपको संदेह है कि उस औरत और चंद्रगुप्त का कोई संबंध है और चंद्रगुप्त किसी खतरे में है। गजानन ने हां में सर हिलाया और बोले, और वो औरत अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम तुरंत ही उसका पीछा करो और उससे सत्य ज्ञात करने की कोशिश करो। क्या पता तुम्हारे शत्रु चंद्रगुप्त को हमेशा के लिए मिटाने का मौका आज सामने से चलकर आ जाए। पब्बत ने उनकी बात मान हां में सर हिला दिया। वो बिना समय गवाए गजानन के कक्ष से निकल गया। अब गजानन के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। वो बोले, आचार्य चाणक्य, तुम्हारा अचानक कुलपति से अवकाश मांगना और चंद्रगुप्त की मदद के लिए जाना जरूर कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन इस बार चाहकर भी तुम चंद्रगुप्त को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब चाणक्य को चंद्रगुप्त की मदद से रोकने के लिए क्या होगा गजानन का अगला कदम? क्या पब्बत शकुंतला से चंद्रगुप्त का सच ज्ञात कर पाएगा? कारावास के अंदर कैद चंद्रगुप्त का अगला दाव क्या होगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।